गुड मॉर्निंग। नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही होगी, दिखाई दे रहा हूँगा। उम्मीद है बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। आवाज़ आ रही होगी, दिखाई तो दे ही रहा हूँ मैं आपको। विनीता गुप्ता, विशाल बिनजुदा, क्या नाम है इसका? बिनजुदा, विशाल बिनजुदा, अमृत, विनीता, रिया भारती, अमृत, विनीता, रावण, रचना, विनीता, राज, प्रिंस, विनीता, शुभम, प्रीति, विनीता, अमन। सर्दी लग गई है क्या? विनीता ही आई है केवल क्लास में। छोटू जाटव, विनीता, रिया शेखर, नीरज जाटव, छोटू जाटव, विनीता, अमित कुमार, राहुल चौधरी, प्रिंस शुक्ला, विनीता। अरे विनीता एक ही है, विनीता ही आई है क्लास में। मुझे लग रहा है किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा। सो गए हैं, हाथों को सर्दी लगे। नरेंद्र, शुभम, अनूप, अंश, राहुल, अंशिका, रावण। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा रावण। अभय, दंडवत प्रणाम बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद बेटे। अंकित पांडे, अभय, ओम वासुदेवाय नमः। सोनू सर, राहुल चौहान, एम के खान, विनीता, विन्नी है, विन्नी विन्नी, विन्नी है, विन्नी, विनीता नहीं है बेटा, सॉरी विन्नी। तो अमायस राज, अक्की तोमर, लक्ष्मी खंगर, विनीता कुमारी, अभय, अगेन विन्नी। अच्छा, चलो बेटा। मिट्टी के प्रकार पढ़ रहे थे हम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। मिट्टी टू पढ़ेंगे आज हम, मिट्टी टू। मिट्टी, निधि आई है पढ़ने। निधि काम छोड़ के आई है, बर्तन मांज के आई है कि नहीं आई? एम के खान, मैं बढ़िया हूं बेटा। एम के खान तू बता क्या हालचाल? राज, खली कुज्जमा, आई लव यू। खली कुज्जमा क्लास में है। खली कुज्जमा के क्लास में होते हुए क्लास में ऊधम कर रहे हैं लोग। खली कुज्जमा, बच्चों को चुपचाप बैठो। सर आर ओ ए आर ओ के लिए बैच नहीं चलता है। एक बात बताओ तुम, ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा कोर्स है जिसका बैच कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन ने न चलाया हो? यूजीसी नेट का भी चलता है हिंदी, यूजीसी नेट का भी चलता है। किसका? कैट का बेटा सी सेट चलता है हमारे यहाँ, सी सेट चलता है। नहीं अब है, ये आपकी इज्जत है। सर झुका के इसको स्वीकार करिए। चलो। इसको
आईसीएआर के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। कितने प्रकार की बच्चों? 8 प्रकार की। दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखिएगा जनाब, नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। जल्दबाजी करने वाले केवल चाटते रह जाते हैं, खाना उन्हीं को मिलता है जो इंतजार करते हैं। चलिए, पहली मिट्टी का प्रकार है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल सोइल। दिस सोइल मेड अप ऑफ वाटर। नहीं नहीं नहीं, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है मेरे बच्चे? हौसला हो तो फासला क्या है? सर आईएसआर क्या है? आईसीएआर है, आईएसआर नहीं है, आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। अजय पाल बहुत सुंदर। करिश्मा, कितना अच्छा नाम है, करिश्मा। छोरी गुजर की, ऐसा ऐसा गाना सुना है आपने? छोरी गुजर की गाना आता है, मैंने मैंने आज सुनूंगा उस गाने को। सुदर्शन सिंह चौहान महोदय आ चुके हैं। तेजपाल बौद्ध भी हैं क्लास में, अब पढ़ाई करते हैं ना। इस मिट्टी का निर्माण जल से हुआ है। तो बेटा जहां पर नदी होंगी, जैसे कि मान लो ये मिट्टी है, ये मान लो नदी बह रही है, ये मान लो कोई नदी है, इसके पास में जो मिट्टी होगी बिल्कुल यहीं के पास, मतलब इस नदी के बिल्कुल पास पास, ये जो हरे हरे रंग में जो मिट्टी होगी, इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। लेकिन जलोढ़ मिट्टी की कई सारी लेयर्स होती हैं। तो इसकी कई सारी लेयर होती हैं। जैसे जो बिल्कुल पास में होगी मिट्टी, उसको कहते हैं खादर। और अगर थोड़ा सा दूर चले जाएंगे और मिट्टी को हम पाएंगे कि यहां पर भी मिट्टी है, नदी से बिल्कुल दूर, तो उस मिट्टी को कहते हैं हम क्या? ध्यान से सुनते रहना। तो इस मिट्टी को कहते हैं हम बागर। और ये जो मिट्टी है ये कौन सी है? ऊपर वाली हरी वाली, खादर।
अब एक बात बताओ सोच समझ के जरा ध्यान से, कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। बेटा जो ऊसर बूसर कर रहे हैं ना कि कौन सी मिट्टी होगी ऊसर, ये कौन सी होगी, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि क्लास के खत्म होने का इंतजार करो, बीच में कमेंट करके ना तो अपने आपको परेशान करो, ना इसमें इतने सारे कमेंट करो जिससे कि टीचर डिस्टर्ब हो जाए, है ना। कुछ ज्ञानी बच्चे आएंगे, वो बोलेंगे कि सर इंतजार, आप इन बच्चों पर ध्यान ही मत दिया करो। तो मैं उन ज्ञानी बच्चों को बता दूं कि इतने कमेंट करते हैं नालायक बच्चे कि एक नहीं कम से कम 20 कर देंगे इकट्ठे, तो किसी का कमेंट नहीं दिखाई देता, बस इन्हीं के दिखाई देते हैं। अपने डाउट थोड़ी देर के लिए अपनी जेब में रख लो, काम आएंगे, मैं सबसे अंत में पूछ लूंगा। जो मैं पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये नदी के पास होगी, आपने देख लिया है कि मिट्टी नदी के बिल्कुल पास होगी, और जो बिल्कुल नदी के पास में होगी खादर, और जो थोड़ी नदी से दूर होगी उसको क्या कहेंगे? बांगर। बात समझ में आ रही है? इसके सामने आपको लिखना है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। न्यू एल्यूवियल सोइल, और ये है ओल्ड एल्यूवियल सोइल। प्राचीन प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। यहां तक सबने लिख लिया होगा, सबको याद होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जहां पर नदियां होंगी तो नदियों के आसपास यही मिट्टी पाई जाएगी। तो याद रखिए, भारत में सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। यह मिट्टी सर्वाधिक हाईली फर्टाइल सोइल। दिस इज हाईली फर्टाइल सोइल। इसमें गेहूं, जौ, आलू, दाल, आदि फसलें उगाई जाती हैं। वीट, बार्ले, पोटैटो, पल्सेस,
क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फास्फोरस नाइट्रोजन जीवांश का अभाव होता है। लैक ऑफ एंड फॉसिल। जबकि चूना पोटास प्रचुर मात्रा में होते हैं। के और सी ए इज एन एक्सिस क्वांटिटी। और ये ज्यादा मात्रा, अरे अंग्रेजी लिख तो रहा हूं कि हाल बना के भेज दिया प्रचुर, रुका नहीं जा रहा एक सेकंड। ये एक्सिस होता है ना, प्रचुर का मतलब अधिक मात्रा में मिलते। समझाने तो दे टीचर को कि टीचर का भी बाबा बन रहा है तू। एक पर सेकंड नहीं लग रही, उससे पहले कमेंट कर देता है। कोई लिखने के लिए बिठा रखा है क्या, या फिर सुबह से कसम खा के आते हो कि टीचर को परेशान करना है? हाल बना के भेज दिया कमेंट। पढ़ लो नालायको। इसी मिट्टी में होता है शुगर केन। बताओ। चावल, गेहूं, मतलब यहां पर लिखा हुआ है, कहां चले गया वो सब? आदि लिखा हुआ है ना, आदि। जिस फसल में गेहूं उगाया जाता हो वहां पर चावल, गन्ना, दाल, जब दाल उगाई जा रही है सारी फसल उगाई जाती है इसमें। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। बाकी टीचर इनकी सुनते भी नहीं होंगे, इनके डाउट्स के जवाब भी नहीं देते होंगे, इसलिए इनको लगता है कि चलो यार इसी से सर खपा लो। अगली मिट्टी देखो।
इस मिट्टी का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। इसके द्वारा हुआ है, अवसादी चट्टानों के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। फॉर्म्ड थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स, इनका निर्माण, इसका निर्माण इसका निर्माण कुड़प्पा, विंध्य, इसका निर्माण कुड़प्पा, विंध्यन, चट्टानों से हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स occurs through विंध्यन, लोहे का ऑक्साइड पाए जाने के कारण होता है।
लोहा का ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा रंग होता है इसका? लाल। ये मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें पाया जाता है। विजय भाई, बहुत सुंदर विजय बेटा। नहीं नहीं, अगर किसी का दूसरा नाम होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें नहीं उगाई जाती? मतलब सवाल ना बन रहा हो तो भी सवाल बना ही दो, कि मतलब फर्क ही क्या पड़ रहा है, बना दो। ऑनलाइन है, फोन चल ही रहा है, और बना दो सवाल। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल नहीं उगाई जा सकती है? कैसे भी टीचर ये समझे, ओ वाह, कितना ब्रिलियंट बालक आया है। गजब करते हो यार, जबरदस्त प्रकृति के बालक हो आप। रचना 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 रचना, अब ठीक है। एक से एक बड़ा विद्वान है रचना हमारी क्लास में, बेटा रचना। एक आया है, कह रहा है कि दुनिया में सबसे अधिक रेड सोइल कहां पाई जाती है सर, प्लीज टेल मी अर्ली। बेटा जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में हम रहते हैं और वहां पे कपास खूब उगाया जाता है, हमारे खेत में भी। ऐसी कोई फसल नहीं है जो जलोढ़ मिट्टी में ना उगाई जाती हो। सबसे बेहतरीन मिट्टी होती है, इसमें क्यों नहीं उगाई जाएगी?
एक्सिस क्वांटिटी। जीवाश्म नाइट्रोजन फास्फोरस। जीवाश्म नाइट्रोजन फास्फोरस। अब सवाल आता है कि इस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है। अब आप ध्यान से देखो कि इन क्षेत्रों में तमिलनाडु में नहीं बेटा, जलोढ़ मिट्टी को काली मिट्टी नहीं कहते। एनटीपीसी एग्जाम विल बी हेल्ड इन 2049, 27 of August 2049 एनटीपीसी एग्जाम विल बी हेल्ड। तंबाकू, बाजरा, दलहन के लिए उपयुक्त। तंबाकू, पल्सेस और दलहन। बाजरा की स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही, तो वो हमको पता नहीं है। ठीक है बेटा, चलो इसको लिख लो और जल्दी से बताओ यहां तक आपने लिख लिया है। चलो अगली हेडिंग है आपकी काली मिट्टी। ब्लैक सोइल।
आल्सो नोन एज कॉटन सोइल। उत्तर प्रदेश में इसे दिस इज कॉल्ड करेल इन यूपी। दिस इज कॉल्ड करेल इन यूपी। कहां पर बेटा? यूपी में इसको करेल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहते हैं। अच्छा, इस मिट्टी में अगर पानी पड़ जाए, ट्रॉपिकल चरनोजेम, अगर इस मिट्टी में पानी पड़ जाए, अगर इस मिट्टी में पानी पड़ जाए तो ये एकदम से चिपचिपी हो जाती है, और अगर सूख जाए तो इसमें दरार पड़ जाती है। जल भराव पर यह मिट्टियां जल भराव पर यह मिट्टियां चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर दरार पड़ जाती हैं। जब ड्राई हो जाए, सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है, मतलब क्रीप कर जाती है, और गीली होने पर, वेट होने पर, जब इसमें पानी हो, तो जब ये वेट हो जाए तब ये मिट्टी चिपचिपी, मतलब एक तरह से सैलाइन सी मिट्टी हो जाती है, एकदम से चिपचिपी चिपचिपी नहीं बेटा, मुल्तानी मिट्टी पाकिस्तान में पाई जाती है, अली कली। ठीक है, यह मिट्टी तालाबों में पाई जाती है। सही बात है। इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक है। इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक है।
बताओ। खाने खा लिया कर, घी डाले खा लिया कर। यह कपास के लिए बेटर मिट्टी है, सबसे बेहतर मिट्टी है ये। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। जुताई को कुछ कहते हैं, जुताई को कह रहे हैं। सर हमारे यहाँ एक लड़का रेलवे में है, ग्रुप डी में, पर दारू भी पीता था, एग्जाम निकाल दिया। दारू पीना बुरी बात थोड़ी है बेटा। देखो जब पढ़ रहे हो तब पढ़ाई करो, सेल्फ फ्लो, सही बात। दारू पीना बुरी बात नहीं है। बात यह है कि आप जब पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई करो बेटा। देखो सीरियस स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मजाक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स भर ही दे रहे हैं जबरदस्ती, या फिर ऑफलाइन क्लास में जा रहे हैं तो वहां पे हंसी मजाक नहीं। पढ़ाई करते समय अगर आप मजाक कर रहे हो टीचर से या फिर अपने आप से, तो वो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, टीचर के साथ थोड़ी ना कर रहे हो बच्चे। शुद्ध और साफ बात है। आप जितना लाइटली लोगे पढ़ाई को, पढ़ाई आपको उतना लाइटली लेगी। क्योंकि एक व्यक्ति है, आप जानते होंगे माइक टायसन के बारे में। तो माइक टायसन के संबंधित एक वाक्य बहुत फेमस रहता है कि आप 4 बजे प्रैक्टिस क्यों करते हो? तो माइक टायसन ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मुझे पता है कि सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है और मेरा विरोधी उस समय सो रहा होगा, इसलिए मैं सुबह के 4 बजे प्रैक्टिस करता हूं। उसने कहा कि अगर आपका विरोधी रात के 2 बजे जग जाए तो, कि मैं 1 बजे प्रैक्टिस करूंगा। कि अगर आपको पता चले कि आपका विरोधी रात के 12 बजे प्रैक्टिस कर रहा है, कि मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, क्योंकि मेरा ध्यान केवल और केवल विरोधी को परास्त करने पर है। मेरा इस मामले में ध्यान है ही नहीं कि मैं क्या हूं। उसने कहा मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा, मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि मैं नींद, चैन, खाना पीना सब त्याग दूंगा, मैं अभ्यास उतना करूंगा। और वही माइक टायसन ऐसा था जिसके सामने आने से पहले सामने वाले मुक्केबाज की पतलून गीली हो जाया करती थी। कई सारे मुक्केबाज तो माइक टायसन के सामने अभी भी जीवित है, देख लो। माइक टायसन के सामने पेंट में टॉयलेट कर देते थे। बात समझ रहे हो? यह जिजीविसा होनी चाहिए। तेरे गाल पे ऐसा थप्पड़ दूंगा, अभी रुक, तेरा 1 सेकंड नंबर निकालता हूं, तब मैं कुमार सर से बोलूंगा तेरी। ऑनलाइन क्लास में क्या बोलूं मैं तुझसे अब, क्योंकि तू बहुत बड़ा बेहा और बेशरम व्यक्ति है। आज के बाद मैं तेरा नाम अपनी इस जुबान से लूंगा नहीं। इतना बेशरम बालक मैंने जीवन में नहीं देखा। घिन आती है मुझे तेरा नाम सुनकर। और जो काय का सॉरी है, कौन तू? सुअर कहीं का। जो मैंने जो बात बताई है ना आपको, वो बात आप कहीं पर भी सर्च करके देख लेना।
इतना जबरदस्त व्यक्ति है माइक टायसन। अगर आप मुझे हराने की सोचते हो तो आप सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि आप मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। ये माइक टायसन के वाक्य हैं। प्रैक्टिस करो भैया, भयंकर प्रैक्टिस करो। ऐसे बालक तो जूतों पर पॉलिश करते हुए रह जाते हैं। ऐसे जो बालक है ना, जिस बालक का मैं नाम ले रहा हूं जो हर बार गलती करके सॉरी बोल देता है, इसका मतलब यह है कि थूकने के बाद चाट लेता है, उसको जमीन से चाट लेता है। कुत्ते से भी बुरी हालत हो रखी है सड़के की। तो इतना गधा बालक मैंने जीवन में नहीं देखा। ओपन भी कई बार ये डांट खा चुका है। अब ये इसने एक और जन्म लिया है, अब ये यहां पर डांट खा रहा है। तू आना यूट्यूब पर, और अगर तेरे अंदर इतनी शक्ति है ना, तुझे लगता है कि तू बहुत शक्तिशाली है, तू यहां पर ऑनलाइन कुछ भी बोल देगा, अगर तू अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता है, या तो आगरा आजा मिलने के लिए, या फिर कभी ऑफलाइन में पढ़ ले हमसे, है ना। लेकिन ये सुअरपना यहां पर मत दिखा। जो तेरे घर वालों ने संस्कार दिए हैं ना, मम्मी पापा ने दिए हैं, उन संस्कारों को यहां पर मत दिखा। तेरा नंबर एक पल में निकाल लूंगा। तू कहां से है तेरे बारे में एक पल में पता कर लूंगा। तो अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान मत समझना। इतना सा याद रखना कि तू सुअर है, सुअर। और इस लड़के का नाम अभय है, अभय। अभय सुअर है, इतना सा याद रखिए अब बस। और ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं तेरे बारे में कुछ भी। अच्छे से रहना बेटा, अपना ख्याल रखना। कल फिर मिलेंगे। काली मिट्टी तक कंप्लीट करवा दिया है।